सो उस प्रोजेक्ट पर हमें सिर्फ लास्ट 2 क्लास जो हमारी होंगी वो हम अपने प्रोजेक्ट पर करेंगे, बट उससे पहले आपको एक क्विक रिव्यू कराना है मुझे एक असाइनमेंट के थ्रू। जितना भी आपका लर्निंग था, जितने भी इस पावर बीआई के सेशन में आपके इंटरव्यू क्वेश्चन थे, तो उसके लिए एक पीडीएफ मैंने रेडी किया है। तो आज की क्लास में हम उस सारे को गो थ्रू होंगे जिससे आपका थ्योरी क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, तो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप पावर क्वेरी एडिटर सीखा, बट जब उसकी कुछ चीज़ों की डिमांड रिक्वायरमेंट हमें फर्दर क्लासेस में थी, अपकमिंग जो हमारी क्लासेस थी आगे, तो आपको वो चीज़ें नहीं पता था। कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट डैशबोर्ड। अब मेरी तरफ से आपका चाहे पावर क्वेरी एडिटर है, डाटा मॉडलिंग है, आपके फॉर्मूलाज हैं, आपके डैक्स फंक्शन है, आपका कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर, कुछ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट है, तो वो मेरी साइड से आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो अब किसका नीड है? सिर्फ एक क्विक ब्रीफ रिव्यू का। तो एक रिवीजन हम कर लेते हैं, एक थ्योरी रिवीजन। देन उसके बाद हम अपना जो हमारा डैशबोर्ड, मैं आपको आज की क्लास में 2 लाइव डैशबोर्ड रिप्रेजेंट करूंगी। अलग अलग डाटा सेट के वो डैशबोर्ड है। उससे आपको हिंट मिलेगा कि आपको फ्यूचर में कैसे, किस विजुअलाइजेशन को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आपको अपना एक वन स्क्रीन डैशबोर्ड रेडी करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट विजुअल। सो आई थिंक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो विजुअल रिप्रेजेंट कर दूं। देन रिमेनिंग क्लास में हम अपना सारा का सारा जो क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उस पीडीएफ से हटके होंगे पावर बीआई के बिहाफ पर। अदरवाइज each and every question is included in your interview question PDF. Got it? So just a second, I will share my screen and show you dashboard of different data set. Just a second. It's taking few seconds. It's loading. My screen is visible. Yes, ma'am. So this is your first dashboard. इसमें हमने कौन सा, व्हाट इज द डाटा सेट इन दिस डैशबोर्ड? अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स बेटर। आपको ऊपर हेडर में दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स बेटर। सो अभी आपका होगा, देख रहे हो इसके लास्ट में लिखा है रीड ओनली। दैट्स मीन मैंने आपको ये शेयर किया, आप इसको सिर्फ देख सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा आपको इसको एनालाइज करना है कि मैम ने कहा। आपको दिख रहा है ये पूरा एक कस्टमर नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर स्लाइसर सेटिंग यहाँ पर इनेबल है। सो यहाँ पर अगर आपको अपोलो के देखना है सारा डाटा, तो आप अपोलो के लिस्ट शो करा सकते हो। अमोन कोप के साथ अगर आपको दिखाना है तो आप उसका प्रॉफिट लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करा सकते हो। यहाँ पर ये आपका फिल्टर यहाँ पर एडजस्ट किया है। देन क्यूमुलेटिव सेल्स, मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव चार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको पीडीएफ भी शेयर किया था किस डाटा सेट के लिए किस चार्ट को चूज करना है, राइट? तो उसमें आपने देखा था क्यूमुलेटिव डाटा, तो क्यूमुलेटिव डाटा के साथ में आपने देखा था कि सेम चार्ट वहां पर ये मेंशन था। देन वी हैव टेबल, टेबल यू हैव देयर टेबल। आप यहाँ पर अगर आपको डाटा को टेबल फॉर्म में शो कराना है तो आप टेबल के हेल्प से ये लेआउट को भी देखना है। मैं ये चीज आपको ऐसे नहीं दिखा रही हूँ, लेआउट देखो कितना अच्छे से एडजस्ट किया कि हर चीज क्लियर दिख रही है। अब यहाँ पर आते ही आपको देख रहे हो बिल्कुल
डैशबोर्ड कैसा है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, स्टेटिक डैशबोर्ड नहीं है। कैसा डैशबोर्ड है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है। जिस भी विजुअल पे आप जा रहे हो वो ऑटोमेटिक क्या हो रही है, आपका मूव कर रहा है। देखो अगर आप यहाँ पर हो तो वो आपको दिखा रहा है क्यूमुलेटिव सेल्स इतना था, लास्ट ईयर इतना था, 2 ईयर प्रीयर इतना था। देन यहाँ पर अगर 2016 का, अगर सिंगल डेट के लिए भी आप इसको चेक कर पा रहे हो, दिस इज योर लाइन चार्ट, राइट। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। सी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका जिस भी लाइन पर आप जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, ग्रिड आउट हो रही है। अगर आपको नीचे की चेकिंग करनी है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको सी, इसको सिलेक्ट कर रहे हो ऐसे। चार्ट क्या कर रहा है, देखो आपने फिल्टर अप्लाई किया जैसे ही, तो आपका क्या कर रहा है, आपका दूसरा जो अदर विजुअल्स है वो भी क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फिल्टर्स, आपने एक्सेल क्लास में देखा था ना अमित, कि कैसे हमारा जो स्लाइसर हमने क्रिएट किए थे सिंगल टेबल के लिए, वो इंटरेक्ट कर रहे थे किसके साथ, मल्टीपल टेबल्स के साथ। या फिर आपने जितनी भी टेबल्स को सिलेक्ट किया है, और जो आपका पाइवट का लास्ट क्लास था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कैसे आपको लिंक करना है। आपने स्लाइसर क्रिएट कर दिया, आपने फिल्टर क्रिएट कर दिया एक इंडिविजुअल टेबल के लिए, बट एट द एंड आप उसको लिंक कैसे कर रहे हो डिफरेंट टेबल्स के साथ, तो वो वहां पर आपको सिलेक्ट करना होता है। आपको पेज पर फिल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, सी, filter on the visual, filter on the page, filter on all the pages। अब यहाँ पर इस विजुअल में क्या किया गया है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, कस्टमर नेम पर क्या है, सब पे फिल्टर अप्लाई है। ये कस्टमर नेम का टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा है। देन फिल्टर ऑन सिर्फ विजुअल ये है, कस्टमर नेम विजुअल, बट फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, चाहे वो 2014 का डाटा हो चाहे 2015 का डाटा हो, तो वो हर किसी पे क्या कर रहा है, सी, सिलेक्टेड है। 2013 सिलेक्ट नहीं है यहाँ पर, बट ये यहाँ पर 2014, 15, 16 का डाटा क्या है, सिलेक्टेड है। So that's how you are able to interact every visual with your single slicer or filter. So this is your interactive dashboard. फिर ये आपके बटन्स है, 2014 if you want to check 2014, if you want to check 2015, if you want to 2016। अब बटन्स 2016 थ्री डिफरेंट ईयर्स के लिए क्रिएट किया, बट उसमें भी क्या किया है, इफ यू वांट टू चेक 2016 क्वार्टर टू, तो 2016 में अभी आप हो, नाउ यू आर इन क्वार्टर वन, बट इफ यू वांट टू चेक क्वार्टर टू सेल्स, so come and check your sales for quarter two as well। So that's how you are able to interact with your visual। I hope इस विजुअल, इस डैशबोर्ड की हेल्प से आपको बहुत कुछ। अब आपको क्या, आपको अमित और पूर्णिमा दोनों को ही क्या नीड है, कि जैसे मैंने बोला कि दिस इज बटन, तो आपको सीखना चाहिए कि बटन्स कैसे इनेबल करते हैं। मैंने एक दिन आपको एक टूल टिप के बारे में भी बताया था, राइट, कि कैसे आप एक टूल टिप ऐड कर सकते हो, पेज इंफॉर्मेशन में ही मैंने उसको बताया था। ये रहा, अलाउ यूज एज टूल टिप, कि अगर आपको अपने कस्टमर को कुछ एज एन टिप अपने डैशबोर्ड में शो कराना है, तो उसको आप कैसे एक विजुअल पर, कैसे सिंगल पेज पर, कैसे मल्टीपल पेजेस पर, तो लर्नर्स के लिए इतना हिंट काफी होता है। यू आर नॉट 3-4 ईयर ओल्ड कि आपको हर चीज डिटेल में कराई जाए, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम, स्लाइसर्स को, फिल्टर्स को, चार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेआउट को अब आपको नोटिस करना है, सी, कि यहाँ पर क्या रखा गया है, उसका लंबाई में उसको रखा गया है, उसको हाइट दिया गया है, ना लेंथ दी गई है ना ब्रेथ दी गई है, क्या दी गई है, हाइट दी गई है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर नेम्स को चेक कर पाओ। फिर यहाँ पर उसको रेक्टेंगुलर शेप में रखा गया है, ताकि आपको हर एक जो सिंगल इंफॉर्मेशन है क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पर आपको सेल कंपैरिजन दिखाया गया है प्रोडक्ट्स के। अगर आपके पास ये जो डार्क ग्रीन है वो आपका लास्ट ईयर सेल्स है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है विद LY, जो आपका
स्काई ब्लू कलर है, इसको आपको इंडिकेट किया गया इस कलर के साथ, टोटल सेल को डार्क ब्लू कलर के साथ। तो कैसे आपका दिख रहा है टोटल सेल, देन आपका सेल्स लास्ट ईयर, देन आपका 2 ईयर लास्ट ईयर सेल। तो ऐसे आपको उसको यूज कराया गया है। अब ये आपका कौन सा चार्ट है, अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपका क्लस्टर्ड बार चार्ट है, जिसमें आप क्या करा रहे हो, कंपैरिजन करा रहे हो। ये सारे चार्ट का पीडीएफ आपको शेयर किया गया है। सो दैट्स हाउ यू आर। अब लेआउट देख लो कि यहाँ पर कुछ इसका बैकग्राउंड कैसा रखा गया है, क्या आपको दिख रहा है? यस, इसका बैकग्राउंड ग्रेइश रखा गया है, बट उसका ट्रांसपेरेंसी कैसा है? लो ट्रांसपेरेंसी है। दिख रहा है आपको कि हर एक विजुअल का कलर ग्रे है, राइट? ग्रे कलर यूज किया गया है विजुअल्स में, बट आपका बैकग्राउंड भी कैसा है? ग्रे बैकग्राउंड है। बट डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि वो हमें क्लियरली शो हो रहा है कि डिफरेंस तो है बैकग्राउंड और लेआउट में, जो आपका विजुअल्स कलर उसमें डिफरेंस है, बट किसका है? कलर का डिफरेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब आप कहाँ से करते हो? फॉर्मेट योर विजुअल। इसके अंदर आपके पास सारे क्या होते हैं, जनरल सेटिंग में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जितना आप इनको एक्सप्लोर करोगे, इनमें ही आपको क्या पता चलेगा कि आपको ट्रांसपेरेंसी कहाँ से एडजस्ट करनी है। ये तो डाटा फॉर्मेट हो गया। एक्सपेंड, सी, एक्सपेंड ऑल कैटेगरीज, कोलैप्स ऑल कैटेगरीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं कि वहीं से आप क्या कर सकते हो, उनको विजुअल। सी, डार्क कलर यहाँ पर रखा गया है इसके लिए, हर चीज की एरिया बैकग्राउंड। तो ये सारी चीजें, ये वाई एक्सिस के लिए हो गया, ऐसे आपको एक्स एक्सिस के लिए सिलेक्ट करना है। तो ये चीजें आपको खुद से एक्सप्लोर करनी होगी। फिर यहाँ पर एक नई चीज हमको देखने के लिए मिली है, बटन्स। हाउ वी आर एबल टू क्रिएट बटन्स इन पावर बीआई। कुछ नहीं है, जो ये टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, इनकी हेल्प से हम यहाँ पर इनको क्रिएट कर पाते हैं। सो दिस इज योर टास्क कि आपको इसके बारे में पढ़ना है। देन अपकमिंग क्लास में हम भी इसको सीखेंगे कि बटन्स लाइव प्रैक्टिकली हम क्लास में परफॉर्म करेंगे कि बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल। किसी भी चीज के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। यू वांट टू क्रिएट फॉर डेट, यू वांट टू क्रिएट फॉर योर प्रोडक्ट, यू वांट टू क्रिएट फॉर योर सब कैटेगरी, इफ यू वांट टू चेक योर सब कैटेगरी सेल्स, particular subcategory, if you want to check your sale for any specific subcategory or product category. So create the button and you are able to check your, then second, this is your understanding your customer. So customers पे यहाँ पर कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर नेम शो करा दिए कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए क्या आपका सेल्स था लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर। देन वी हैव सेकंड डैशबोर्ड ऑल्सो, रिटेल एनालिसिस सैंपल। इसका भी आपको दिख रहा है क्या एक्सेस है, रीड ओनली। फिर ये कौन सा विजुअल है, अमित एंड पूर्णिमा, कौन सा विजुअल है ये? यस, अभी लास्ट क्लास में हमने इसको किया है। यू आर एबल टू आंसर इट? यस, पूर्णिमा, आर यू हेयर? गाइस, मैप चार्ट, मैप एंड फील्ड मैप। यस, ये आपको याद भी होगा कि हमने इसको फाइल एंड ऑप्शन में जाके सेटिंग भी इनेबल किया था। सो इफ यू वांट टू
चेक अगर आपको देखा था, मैंने आपको बताया था इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि अगर आपने पूरे 180 प्लस या 60 कंट्रीज के लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो बट आपको क्या करना है कि यूरोप के प्रोडक्ट सिर्फ यूरोप में शो कराने हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट जो ऑस्ट्रेलिया स्टोर में अवेलेबल है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर आपको शो कराने हैं। सो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आरएलएस अप्लाई करना है, राइट। और अगर आपको किसी उसमें अगर आप आरएलएस अप्लाई करते हो, इस केस में जब आपका मल्टीपल कंट्रीज का डाटा है तो उस टाइम पर हमारा नीड क्या होता है, आरएलएस का नीड हमें पड़ता है, रो लेवल सिक्योरिटी। जब रो लेवल सिक्योरिटी जब आप 180 160 प्लस कंट्रीज के लिए डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका डाटा कैपेसिटी भी क्या है, वेरी ह्यूज कैपेसिटी यू हैव। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे शो कराओगे तो उस टाइम पर आपको रो लेवल सिक्योरिटी को परफॉर्म कराना होगा। देन इन केस में क्या होगा, अगर अफ्रीका में आपका एडवर्टाइज होगा तो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स का होगा जो आपके अफ्रीका स्टोर के अंदर अवेलेबल है। देन अगेन लाइट नो सॉरी लाइन चार्ट यू हैव। जब भी टाइम और ट्रांजेक्शन का बात आता है तो लाइन चार्ट इज द बेस्ट चार्ट एवरी टाइम। फिर आपका वो स्लाइसर यहाँ पर है। स्लाइसर और फिल्टर का यूज हर डैशबोर्ड के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास अगर जैसे कि अब ये आपको देखना है कि किस टेबल किस डाटा पर आप अपना स्लाइसर अप्लाई करा रहे हो। जैसे कि मेरा फर्स्ट डैशबोर्ड था अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर बेटर, तो नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम कस्टमर को देख रहे हैं कि विच वन इज बेटर। तो वहां पर हमारा स्लाइसर क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को एक्सप्लोर करना होगा क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही वो है। तो हमने अपना स्लाइसर कहाँ अप्लाई किया, कस्टमर के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्लाइसर अप्लाई करा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने सिंगल डैशबोर्ड के अंदर। यू आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल स्लाइसर एज वेल। क्लियर। सो यहाँ पर आपका है रिटेल एनालिसिस सैंपल। देन उसको आपको शो करा गया है, ये न्यू स्टोर है आपका। फिर रिबन चार्ट विजुअल, ये है आपका रिबन चार्ट की हेल्प से बताया गया है कि शूज जूनियर्स किड्स मेंस वुमेन्स कैटेगरी है आपके प्रोडक्ट्स की। तो ग्रोसरीज में इतना सेल हुआ है, होम अप्लायंसेस में, एसेसरीज में, शूज का, ये सारा हर एक का कलर आपको यहाँ पर दिया गया है। ब्लू कलर का जो ब्लू कलर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रोसरी सेल को। येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होम सेल को। सो ये इजी हो जाता है। आपने एक बार पढ़ लिया, ओ मुझे किड्स का सेल चेक करना है, सो किड्स इज ऑरेंज वन। तो ऑरेंज आपको कहीं पर भी दिख रहा है तो वहां पर क्या है, ऑरेंज है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट सेल जैन में हुआ है। तो मे बी विंटर कलेक्शन ज्यादा सोल्ड आउट हुआ है क्योंकि जैन में हमें कौन सा कलेक्शन हमारे स्टोर के अंदर होता है, मोस्टली सर्दियों का ही कलेक्शन होता है। सो ये क्या बता रहा है कि विंटर कलेक्शन यहाँ पर हमारा ज्यादा सोल्ड आउट हुआ है। जस्ट सेकंड गाइस, सिस्टम सो आई विल चार्ट इट। अभी आपने देखा आपका अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर बेटर सिंगल पेज डैशबोर्ड था, बट आपका रिटेल एनालिसिस के लिए क्या किया गया, मल्टीपल पेजेस का यूज किया गया है। आपका जैसे कि आपको आपका सारा सेल ईयर सेल्स बाय मंथ डे एंड कैटेगरी, तो किसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है, रिबन चार्ट की हेल्प से। न्यू स्टोर्स यहाँ पर मेंशन कराए गए हैं आपके विद द हेल्प ऑफ मैप एंड फील्ड मैप कि कहाँ कहाँ पर आपके न्यू स्टोर ओपन हुए हैं। देन आपके डिस्ट्रिक्ट मंथ सेल्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब देखो डिस्ट्रिक्ट मंथ सेल, तो सिंपल आइडिया है कहां पर आपका स्लाइसर किस का क्रिएट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स का। डिस्ट्रिक्ट मंथली सेल्स ओवरव्यू कहाँ पर दिया गया है, ये स्टोर सेल्स ओवरव्यू आपका दे दिया। आपका
मैप्स आपके शो करा दे कि कहाँ कहाँ आपके स्टोर हैं, आपका सेल्स बाय चेन की लिंसीज का है या डायरेक्ट फैशन के है, जैसे 2 कैटेगरीज में आपका स्टोर डिवाइडेड है, तो उसका 10 न्यू स्टोर्स ओपन हुए हैं, टोटल स्टोर्स हमारे 104 हैं। फिर कहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ आपको लॉस हो रहा है, टोटल सेल्स वेरिएंस बाय फाइनेंशियल मंथ एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, देन टोटल सेल्स वेरिएंस। फिर इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर है, ये आपको अपनी कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया सी। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट पेज फॉर इंफॉर्मेशन, सेकंड पेज फॉर ओवरव्यू। अब ये आपको डायरेक्ट, अगर आपको डायरेक्ट जंप करना है न्यू स्टोर पर, तो आप कहाँ हो अभी, यू न्यू स्टोर रिबन चार्ट। तो ये आपके क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जिस भी रिबन पर आप आ रहे हो, तो क्या ये शेप्स को यूज किया गया है, और इनके अंदर क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है। शेप, जैसे आपने एक्सेल क्लास के अंदर जो डैशबोर्ड एक्सेल क्लास था, उसमें भी आपने देखा था कि हमने किसकी हेल्प लिया था, सिंगल शेप्स का, शेप्स एंड चार्ट्स। तो शेप्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम अपना, हमारा टोटल सेल्स क्वांटिटी था, या हमारा टोटल प्रॉफिट था, या रिटर्न क्वांटिटी था, मार्जिन था, तो उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, हम शो कराते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स। अब वो रिफ्लेक्ट इंटरेक्टिव कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ बटन्स। सो दैट्स हाउ यू हैव नीड टू क्रिएट। और आप इसको फोन में भी चेक कर सकते हो, मोबाइल लेआउट व्यू भी, अगर आपको इसको मोबाइल में आपको चेक करना है, बिकॉज आपको पता है पावर बीआई इज वेरी इको फ्रेंडली। सो आप इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको मोबाइल लेआउट व्यू करना है, तो वो भी यहाँ पर रेडी करके दिया गया है। दिस इज योर डेस्कटॉप लेआउट व्यू एंड दिस इज योर मोबाइल लेआउट व्यू। तो ये चीजें आपको सीखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। सो दैट्स हाउ आपका एट द एंड डैशबोर्ड दिखना चाहिए। अगर आपका सिंगल, अब सिंगल पेज है या मल्टीपल पेज है, ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आपके डाटा सेट के ऊपर, कि आपके डाटा सेट कितना ह्यूज है, उसको मल्टीपल पेजेस का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं। अब मैं आपको कुछ, ये तो हो गया एक व्यू जो आपको एट द एंड क्रिएट करना है, जो अपकमिंग क्लास होंगी इस एंड मंथ में आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टुडे इज 20, नेक्स्ट जो वीक होगा दैट इज योर लास्ट क्लास। फिर आपके आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो मुझे आपको शो कराने, राइट। दिस इज अ पीडीएफ फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन। पावर बीआई नाम देख लो अपनी फाइल का, पावर बीआई मास्टर इंटरव्यू क्वेश्चन। कि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो हर एक से पूछे जाते हैं। अगर आपने अपने रिज्यूम में स्पेशली मेंशन किया है कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ पावर बीआई, व्हाट आर द, अगर आपने सच में कुछ सीखा है, तो आपको स्क्रीन पर नहीं देखना है। कुछ मिनट्स के लिए मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर करना है। लेट्स सी आपको कितना आता है। रेडी अमित एंड पूर्णिमा? यस guys, you are ready? Yes or no? Are you here? Not ready. Okay. So no problem. आज आप स्क्रीन पर देखकर इन चीजों को रीड आउट करोगे, बट इंटरव्यू से पहले सारी चीजों को क्या करोगे, रिवाइज जरूर करोगे। सो व्हाट इज द योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई? बहुत ही मैंडेटरी क्वेश्चन है। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो एक्सपीरियंस हो तो फॉर श्योर आपको ये चीजें पता होंगी, बट एज एन फ्रेशर हो सकता है कि आपको ये चीजें ना पता हो। सो पावर बीआई इज मेड अप ऑफ 3 मेन एलिमेंट्स। पावर बीआई डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप मैंने आपको बताया है क्या है, ए फ्री डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग रिपोर्ट। फ्री एप्लीकेशन है पावर बीआई का, जहां पर हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिजाइन करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, किसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको नाम क्या दे देते हैं एट द डैशबोर्ड, ठीक है। देन पावर बीआई सर्विस। पावर बीआई सर्विस क्या है, पावर बीआई सर्विस वो है जहां पर
फॉर एन एग्जाम्पल हमने डैशबोर्ड रेडी किया, अब एट द एंड हमें उसको पब्लिश करना है, तो वहां वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस। सो पावर द ओनली पब्लिशिंग सर्विस फॉर व्यूइंग एंड शेयरिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, जहां से पावर बीआई सर्विस एक ऐसा वे है जहां से आप अपने पावर बीआई रिपोर्ट्स को क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो, और हम किसी दूसरे की रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। देन पावर बीआई मोबाइल एप्स, जिसकी हेल्प से आप उसको कहीं पर भी ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर ऑन समर वैकेशन, सो आप इंटरनेशनल ट्रिप पर हो और आपके कलीग्स कंटिन्यू वर्क मोड पर है, तो आप अपने उस प्रोजेक्ट पर उतना ही फोकस कर सकते हो। आपको कोई नीड नहीं है कि आप हैवी सिस्टम अपने साथ लेके जाओ या फिर आप अपने मैक को लेके जाओ, उसको वहां पर आपको टेंशन होगा वो टूट जाएगा। नहीं, पावर बीआई के साथ वो सीन नहीं है, आप उसको अपने मोबाइल से ट्रैक कर सकते हो। फॉर व्यूइंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स ऑन दी गो, कि आप चलते चलते भी अपने रिपोर्ट्स को वहां पर डैशबोर्ड्स को चेक कर सकते हो। व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर? सो फर्स्ट, अब आपको पता चलेगा कि ये पीडीएफ कैसे रेडी किया है। एक फ्लो में ये रेडी किया गया है कि फर्स्ट आपने डेस्कटॉप किया है। जब आपने डेस्कटॉप के बारे में सीख लिया तो आपको वो चीज पता होना चाहिए कि आप एट द एंड उसको शेयर कहाँ करोगे। शेयर कर दिया, अब आपके पास सिस्टम नहीं है, आप उसको ट्रैक कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई मोबाइल ऐप। देन फर्स्ट स्टेप क्या है उसके अंदर? डेस्कटॉप के अंदर आपका फर्स्ट स्टेप क्या? पावर क्वेरी एडिटर। जब तक आपका डाटा ट्रांसफॉर्म नहीं करा जाएगा, मैनिपुलेट नहीं करा जाएगा बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब तक आप यूज उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज योर पावर क्वेरी एडिटर। सो व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर? पावर क्वेरी एडिटर इन पावर बीआई इज ए टूल यूज्ड फॉर डाटा कनेक्शन। डाटा कनेक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इट अलाउज यूजर टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। 180 प्लस सोर्सेज के साथ क्या है आपका, सॉरी वन नॉट 180, आई थिंक 80 प्लस सोर्स के साथ क्या है वो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। वेरियस डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, डाटाबेस है या आपकी शीट है या आपके लोकल का डाटा है, क्लीन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देन लोड इट इनटू पावर बीआई फॉर मोर एनालिसिस। मोर एनालिसिस का मतलब क्या है? अब वहां पर जाकर अपना डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्स से आपने डाटा लोड किया है उसको कनेक्ट करो, लिंक करो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ डाटा मॉडलिंग। देन उसको रिप्रेजेंट करो विद द हेल्प ऑफ विजुअल, या आपको कुछ अलग रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करो विद द हेल्प ऑफ योर डेक्स फंक्शन। इसका मीनिंग है पावर बीआई फॉर एनालिसिस। देन कॉमन टास्क इंक्लूड रिमूविंग अननेसेसरी डाटा, correcting data types, merging different tables, automating data preparation steps. Additionally, Power Query Editor use M code। ये आपको पता है कि बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज वर्क कर रहा है? एम लैंग्वेज, ए पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेट डाटा मैनिपुलेशन टास्क। यू नो वेरी वेल एम लैंग्वेज इज योर फॉर योर ऑटोमेशन, कि अगर आपने एक बार स्टेप परफॉर्म कर दिया और कंटिन्यू आप उसके अंदर डाटा फीड कर रहे हो, यू हैव ओनली नीड टू कम आफ्टर 10 days, 15 days, 2 days according to your requirement, come and refresh your report, power query report, refresh your report, and your all these steps go one by one in sequence, step 1, step 2, step 3, like this. So this is all about your power query editor. This is a quick brief. Then we have third question, what is a data model? अब आपको ये चीजें रिवाइज कराई जा रही हैं कि आपको फर्स्ट क्या करना है, डेस्कटॉप के अंदर डाटा लोड कर रहे हो बिकॉज वी आर यूजिंग फ्री एप्लीकेशन। देन डाटा लोड करने के बाद आपको कहाँ जाना है? इन योर पावर क्वेरी एडिटर। व्हाई पावर क्वेरी एडिटर? फॉर रिमूविंग अननेसेसरी डाटा, क्रैकिंग डाटा टाइप्स, इफ आई वांट सम different information from another table, so how we are able to do it? With the help of merge query। yes, you know मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी। अगर आपका रो में डाटा आ रहा है तो आपको अपेंड क्वेरी का नीड होगा। अगर आपका कॉलम्स में डाटा आ रहा है, इफ यू वांट इंफॉर्मेशन इन द कॉलम्स, सो यू हैव नीड टू गो विद मर्ज क्वेरी कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ए डाटा मॉडल in Power BI and how do you create one? So a data model in Power BI is a structured framework that defines how data is related and organized for analysis and reporting.
क्या फोकस करना है हर एक वर्ड पर। ऑर्गेनाइज, अब ऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पर, अब जब डाटा मॉडलिंग हमने किया तो मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास अलग अलग स्कीमा होते हैं, वी हैव स्नोफ्लेक्स स्कीमा, वी हैव स्टार स्कीमा, तो ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्कीमा होते हैं। पर मैंने आपको बताया कि जो आपका मेन टेबल होगा उसको अप में रखो, देन अगर उसके जो बिलो पार्ट्स हैं उसको एडजस्ट करो, एक फ्लो आपको दिखना चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनाइज डाटा आपका होना चाहिए, ताकि अगर आप अपना डायग्राम भी किसी को शो करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ डाटा मॉडल व्यू, तो वहां से पता चल जाए कि विच वन इज योर मास्टर टेबल एंड विच वन इज योर ट्रांजैक्शन टेबल और डाटा टेबल, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज अच्छे से होगा सो इजी होगा किसके लिए, फॉर फर्दर एनालिसिस। देन इट इंक्लूड्स टेबल्स। टेबल्स को हम क्या करते हैं डाटा मॉडल्स के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपने कस्टमर टेबल लोड किया है, आपने सेल्स टेबल लोड किया है, आपने डेट टेबल लोड किया, वो सारा टेबल वहां पर अवेलेबल होता है एक शेप के अंदर। देन रिलेशनशिप, वन टू वन है, मैनी टू वन है। अब वन आपका रिप्रेजेंट करता है वन, स्टार आपका रिप्रेजेंट करता है मैनी। अगर आपका वन टेबल पर स्टार है, दूसरा टेबल पर वन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट्स मीन कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी टू वन। उसका अपोजिट क्या होगा, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी। तो ये चार टाइप हैं रिलेशनशिप्स के, ये भी हमने डिटेल में किया है। एंड मेजर्स दैट फैकल्टी efficient data querying and visualization, then to create a data, import data, load data from various sources into Power BI, define relationship using primary and foreign key। प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों ही पता है। प्राइमरी की आपका वो की है जहां पर आपका हर एक यूनिक डाटा अवेलेबल होगा, जिस टेबल के अंदर, जिस कॉलम के अंदर, दिस दैट वन इज योर प्राइमरी की। फॉरेन की जो उसी से रिलेट करता है, उसको ट्रांसफर किया गया है, उसको रेफर किया गया है, दैट वन इज योर फॉरेन की। calculated column and measure, that is a very powerful concept in your Power BI। calculated column and measure is must। अब इनको क्रिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेक्स। डेक्स स्टैंड फॉर डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। देखा, एक ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपके कितने निकल सकते हैं, वो डायरेक्ट पूछेगा। डेक्स स्टैंड फॉर, सो आपको बोलना है डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। टू ऐड कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर फॉर एडवांस डाटा एनालिसिस, refine the model, remove unnecessary columns and create hierarchy for better data exploration। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, ये सारे आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैंडेटरी क्वेश्चन है। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए डैशबोर्ड एंड ए रिपोर्ट। ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके माइंड में भी आया होगा एज एन लर्नर ऑफ पावर बीआई। तो ये क्वेश्चन कभी, अब आपने देखा है कि जब आप उसका फर्स्ट स्क्रीन आप देखते हो पावर बीआई का, तो वहां पर आपके पास चार व्यू है, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड डेक्स व्यू। तो वहां पर रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट फर्स्ट व्यू इज योर रिपोर्ट व्यू, जिसके अंदर हम डैशबोर्ड भी रेडी करते हैं, बट उसको कौन सा व्यू बोला जाता है, रिपोर्ट व्यू। तो वहां पर एक अलग सा कंफ्यूजन है कि हम इसको रिपोर्ट बोले, और आपने अब जो डेफिनेशन गई है उनमें भी देखा होगा, फॉर मोर एनालिसिस और रिपोर्टिंग। यस, तो चलो रीड इट। So in Power BI, a dashboard is a single page, option interactive, visual representation of data created from visuals and metrics from one or more reports। कि जो मल्टीपल रिपोर्ट्स, जैसे कि मल्टीपल टेबल्स को हमने यूज किया, मल्टीपल डाटा को हमने यूज किया है, उसकी हेल्प से हमने एट द एंड क्या किया है, सिंगल पेज का एक डैशबोर्ड रेडी किया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट विजुअल। उसको हम क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड। It used for quick insights and monitoring key performance indicator at a glance। अब डैशबोर्ड जैसे ही आप शो करते हो, जैसे मैंने अभी आपको दो डैशबोर्ड मैंने आपको शो कराए, तो इसके हेल्प से आपको इजीली क्या पता चल जाता है कि आपके ओवरऑल बिजनेस में, चाहे आपका 10 साल से आपका बिजनेस चल रहा था, बट आज आपने मुझे, मैंने 10 साल से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अभी एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आपके फादर या मदर कुछ भी अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड है, या कोई बिजनेस आपका रनिंग बिजनेस है, आपका होम बिजनेस है, बट 25 ईयर तक आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, बट आप किसी भी
क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, बट अब आपका एज चला गया, यू आर नॉट एबल टू अटेंड एनी मोर एग्जाम नाउ। सो अब आपके मदर फादर ने बोल दिया कि कम ज्वाइन आवर बिजनेस, फैमिली बिजनेस। तो अब आपको, जो 25 साल से बिजनेस चल रहा है, अब उसको आपको कुछ मंथ्स में कैसे सीखोगे, समझोगे। तो उसको आप, अगर आपके पेरेंट्स क्या कर, विजुअल की हेल्प से आपको शो करा दे कि फर्स्ट 25 ईयर्स को क्या दे, वो लाइन चार्ट के हेल्प से आपको दिखा दे कि फर्स्ट ईयर जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो दैट इज अवर सेल, दैट इज अवर, दिस इज अवर प्रोडक्ट, कि हमने सिंगल 2 प्रोडक्ट्स से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये हमारा सेल था उस ईयर का। देन जैसे जैसे प्रॉफिट हुआ, हमने अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज किया, हमारी सेल ऐसे इंक्रीज हुई, इस क्वार्टर में हमको प्रॉफिट होता है, इस मंथ में हमारा सेल चलता है, वहां पर हमें इतना प्रॉफिट हमारा जनरेट होता है। सो दैट्स हाउ इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस इन फ्यू मिनट्स ऑल्सो। अगर विजुअल्स की हेल्प से कुछ भी दिखाया जाए तो वो हमारे माइंड में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। सो डैशबोर्ड आपका क्या है, सिंगल पेज डैशबोर्ड होता है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ विजुअल से वो बनाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज करके। फिर ए रिपोर्ट इज ए मल्टी पेज डॉक्यूमेंट that contain various visualization charts and graphs based on one or more data set reports allow। अब आप ये देखोगे अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर बेटर, इसमें आपका क्या मल्टीपल पेजेस को यूज किया गया है। सो दिस इज नॉट द डैशबोर्ड, दिस इज रिपोर्ट, कि फर्स्ट रिपोर्ट में आपको इंफॉर्मेशन दिया गया, देन ओवरव्यू दिया गया। डैशबोर्ड हमेशा क्या होता है, सिंगल पेज होता है, कि सारी जो केपीआईज है वो आपको सिंगल पेज पर अवेलेबल हो, आपने देखा और कुछ ही सेकंड में आपको पता चल गया कि क्या केपीआईज उसकी है। केपीआई स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। Then a report is a multi-page document that contains various visualization charts and graphs based on one or more data set. Report allow for in-depth data exploration, detailed analysis, and interactive data interaction with features like filtering, slicing, and drill through capability. Drill out और drill up, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये लाइन चार्ट जब आपका होता है और इसके लिए आपका डेट कॉलम मस्ट है। जो ड्रिल आउट और ड्रिल अप आपका होता है, तो इसके लिए आपका डेट कॉलम आपके डाटा सेट के अंदर होना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू यूज दिस फैसिलिटी ऑफ पावर बीआई। Then next question is your, can you explain the concept of a Power BI workspace? What is this workspace? A Power BI workspace is a collaborative environment with the Power BI service where multiple users can create, share, and manage collection of dashboard, reports, dataset, and data flows. Workspaces facilitate team collaboration and content that is not the use one। पावर बाई सर्विस के अंदर क्या है, आपका वर्क स्पेस नाम के आपका एक वर्क स्पेस होता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे जितने भी आप अपने रिपोर्ट को शेयर करोगे वो सारे आपके वर्क स्पेस के अंदर अवेलेबल होंगे। See, last line. They help organize and streamline the development and distribution of business intelligence content within an organization। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं लाइसेंस के पावर बीआई के अंदर। तो लाइसेंस टाइप कैपेबिलिटीज व्हेन वर्कस्पेस इज इन शेयर्ड कैपेसिटी। फैब्रिक होता है जो फ्री होता है। एक्सेस टू कंटेंट दे क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। कंज्यूम कंटेंट शेयर विद देम बाय प्रो एंड पीपीयू यूजर्स। पावर बाई प्रो लाइसेंस होता है, ये 3 टाइप के होते हैं, फैब्रिक, पावर बाई प्रो एंड पावर बाई प्रीमियम। अभी प्रो आपने देखा, कंज्यूम कंटेंट, कंटेंट शेयर विद देम बाय प्रो और पीपीयू। प्रो मतलब कि जो पावर बाई प्रो यूजर है, and PPU, which one is Power BI Premium per user। PPU stands for Power BI Premium per user। तो फैब्रिक के अंदर आपको क्या है, दे क्रिएट फॉर देमसेल्व्स, आप उन कंटेंट का आपके पास एक्सेस होता है जो आपने खुद से क्रिएट किए हैं, एंड आप कंज्यूम कर सकते हो जो कंटेंट आपके साथ शेयर किए गए हैं। मतलब चाहे प्रो लाइसेंस ने आपके साथ शेयर किया है, अगर मैं, मेरे पास प्रो लाइसेंस है फॉर एन एग्जांपल, और मैंने अपना कुछ भी
प्रोजेक्ट को शेयर किया है ऑन पावर बाई सर्विस, ऑन पावर बाई वर्क स्पेस, तो वो आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, उसको आप चेक कर सकते हो, चाहे वो प्रीमियम पर यूजर ने शेयर किया है या फिर प्रो यूजर ने शेयर किया है। बट एक्सेस किसका होगा? सिर्फ आपके पास जो आपने खुद से क्रिएट किया, उनको आप चेक कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, बट एक्सेस नहीं होगा उनका आपके पास फैब्रिक के अंदर। प्रो के अंदर क्या है? पब्लिश कंटेंट टू अदर वर्क स्पेस। आप दूसरों के वर्क स्पेस के अंदर भी क्या कर सकते हो? अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, मतलब जो दूसरे पीपल्स हैं वो भी क्या है, एबल हैं आपके कंटेंट को चेक करने में। शेयर डैशबोर्ड, सब्सक्राइब टू डैशबोर्ड व्हेन रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स शेयर विद यूजर्स हु हैव ए प्रो लाइसेंस, distribute content to users who have free or PPU license, then per way premium per user। so ये तीन टाइप के लाइसेंस हैं और ये इनकी कैपेबिलिटीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि किस जोन में आपको प्रो लाइसेंस चाहिए, कब आपको पीपीयू लाइसेंस चाहिए। देन व्हाट आर द थ्री मेन प्रोसेस स्टेप्स फॉर एनी प्रोजेक्ट। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपका पावर बीआई लर्निंग फिनिश होने पे है, सो कौन कौन से स्टेप मैंडेटरी स्टेप्स है, नेसेसरी स्टेप्स है? डाटा एक्सट्रैक्ट, सबसे पहले डाटा लोगे, किसी भी डाटा सोर्स से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, चाहे आपका डाटाबेस है, चाहे आपका क्लाउड है, चाहे आपका एक्सेल है, तो डाटा एक्सट्रैक्ट। देन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन विद इन पावर क्वेरी एडिटर, डाटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, विजुअल्स की हेल्प लोगे एंड एट द एंड पब्लिश करोगे विद द हेल्प ऑफ पावर बेस्ड सर्विस। अगर आपको क्या करना है अमित पूर्णिमा, जब भी आपको लगे कि ये चीज हमने नहीं सीखा, तो आपको मुझे बोलना है वेट फॉर ए सेकेंड, और हमें ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं हुआ, प्लीज लेट अस नो। ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो मैंने, अब ये मैंडेटरी स्टेप्स हैं। अब आपको पता है कि कहाँ से आपका डाटा आता है। हमारा डाटा एक्सेल से था, बिकॉज हम एक फर्स्ट लेवल के लिए हम क्या कर रहे हैं, पावर बीआई सीख रहे हैं। देन हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, हमने उसको मॉडलिंग किया, विजुअल्स को हमने डिस्कस कर लिया है, पब्लिश जब हम करेंगे एट द एंड, then what is the role of Power BI service and how do you use it? So the Power BI service is an online platform that allows users to share, collaborate and manage Power BI reports and dashboard। आपको पता है पावर बाई सर्विस जहाँ पर हम अपने रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड को शेयर करते हैं, इट इनेबल्स यूजर्स टू पब्लिश रिपोर्ट्स क्रिएटेड इन पावर बाई डेस्कटॉप, शेयर इनसाइट्स अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम एनीवेयर वाया ए वेब ब्राउजर और मोबाइल ऐप। तो पावर बाई सर्विस का ये चीज आपको पता ही है। हाउ डू यू यूज व्हाट इफ पैरामीटर? टूल टिप, ये मैंने आपको बताया था। व्हाट आर टूल टिप इन पावर बीआई एंड हाउ डू यू यूज टूल टिप्स इन पावर बीआई? सो व्हाट इज टूल टिप? यस, आज भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टूल टिप, कि अगर आपको अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को कुछ भी एज एन टिप मेंशन कराना है अपने रिपोर्ट के अंदर, अपने डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको किसका यूज करना होगा? यू हैव नीड टू यूज वन टूल टिप इन योर पेज, इन योर डैशबोर्ड। सो हाउ यू आर एबल टू डू इट? So, tooltips in Power BI are additional information or context that appear when users hover over a data point in a visual. They provide supplementary details such as data values, description, or insights, enhancing the user's understanding of the data। कुछ भी आप टिप मेंशन करें तो वो इन्हांस करता है आपके प्रोजेक्ट को और उसकी अंडरस्टैंडिंग को। देन हाउ डू यू यूज टूल टिप इन पावर बीआई? इनेबल टूल टिप कैसे करना है इन पावर बाई डेस्कटॉप? गो टू द विजुअलाइजेशन पेन। कहां पर है? मैंने आपको आज भी दिखाया है, सॉरी, विजुअलाइजेशन पेन। दिस इज योर विजुअल, दिस इज योर फॉर्मेट, योर विजुअल। इसके अंदर आपका क्या था? जनरल सेटिंग के अंदर था, आई थिंक मैंने आज ही आपको शो कराया था। वो कहां पर कराया था? आज ही हमने क्लास में भी डिस्कस किया था टूल टिप को। ये चीजें बहुत ही क्या है, कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि
एक ही, अब आप देखोगे सारे सेटिंग सेम है, तो आपको ये चीजें एक्सप्लोर करनी होगी। आई थिंक जनरल सेटिंग के अंदर वो होगा, प्रॉपर्टीज, टूल टिप, दिस इज योर टूल टिप। ठीक है, जो जनरल सेटिंग होती है वो हमेशा क्या होगी, जनरल विजुअल के अंदर अवेलेबल होगी। तो यहाँ से आप अपने टूल टिप्स को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अब इसके बारे में क्या ज्यादा बताया गया है, go to the visualization pane, select the visual you want to add tooltips to and enable the tooltip option. Customize tooltip fields, choose which fields or measures should appear in the tooltip by dragging them into the tooltip field while in the visual setting। कि आप किसी विजुअल को भी अगर एज एन टूल टिप शेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपनी विजुअल सिलेक्ट करके अपनी टूल टिप को ऑन करके आप उसको शो करा सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। विच फील्ड और मेजर, कैलकुलेटेड फील्ड और मेजर, इफ यू वांट टू appear it as an tool tip, so you are able to do it। format tooltip, customize the appearance and formatting of the tooltip such as font size, color, layout, ये सारी चीजें तो आप कर ही सकते हो। इंटरैक्ट, कि इंटरैक्टिव कैसे होगी, इन द पब्लिश रिपोर्ट यूजर्स कैन होवर ओवर डाटा पॉइंट्स इन द विजुअल्स टू व्यू द टूल टिप एंड एक्सेस एडिशनल इंफॉर्मेशन। कि जब होवर करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर तो वो टूल टिप क्या होगी, चेंज होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो 2016 का डाटा चेक कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ 2016 के लिए वहां पर टूल टिप मेंशन किया है तो वो होवर ओवर होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देन दे कम ऑन 2017, तो उसके लिए वो आपका टूल टिप क्या होगा, विजिबल होगा। 2018 पर होवर करेंगे तो वो आपका 2018 का टिप जो एडिशनली आपने ऐड किया है वो उनको रिप्रेजेंट होगा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही लेंथी पीडीएफ है ये। What is the difference between direct query data source connection and import mode of data? डायरेक्ट क्वेरी एंड इम्पोर्ट आपकी आई थिंक जो लास्ट क्लास था उसके अंदर भी आया था कि आपको आरएलएस का अगर आप यूज कर रहे हो डेस्कटॉप के अंदर भी, फ्री वर्जन के अंदर भी, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, आपका डायरेक्ट क्वेरी होना चाहिए डाटा का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट क्वेरी? तो सी फीचर, डाटा स्टोरेज, क्वेरीज डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। कि जो क्वेरी जो डाटा आपका आ रहा है वो डायरेक्ट आपका कहाँ से आ रहा है, आपके सोर्स से आ रहा है। ये इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट क्वेरी। फॉर एन एग्जांपल, डाटाबेस से आपका कनेक्टेड है तो आपका डाटा जब पावर BI के अंदर आएगा तो वो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट फ्रॉम डाटाबेस। इंपोर्ट करना है उसको, देन ये तो डायरेक्ट क्वेरी हो गया कि डायरेक्ट आपके कहाँ से आ रहा है, आपके सोर्स से आपका डाटा आ रहा है, फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। देन इंपोर्ट, यू नो वेरी वेल, इंपोर्ट डाटा इनटू पावर BI, दैट इज द बेसिक वन। रियल टाइम डाटा मतलब कि लाइव डाटा, प्रोवाइड्स रियल टाइम एक्सेस टू डाटा, स्टैटिक एंड नीड्स पीरियोडिक रिफ्रेश। उसके अंदर क्या आ रहा है आपको, अगर आपका लाइव डाटा कंटिन्यू फ्लो कर रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको 30 सेकंड पर उसको रिफ्रेश करना है, कि हर 30 सेकंड में आपका डाटा फ्लो कर रहा है, या आपको 1 वीक, 1 डे, 2 डे, कैसे भी अगर आपको उसको रिफ्रेश कराना है टाइम टू टाइम तो वो आप कराओगे। स्टैटिक एंड नीड पीरियोडिक रिफ्रेश मतलब कि टाइम टू टाइम आपने मेंशन कर दिया कि आफ्टर 2 आवर, आफ्टर एवरी 2 आवर आपको क्या चाहिए, रिफ्रेश करना है, क्योंकि आपका डाटा क्या आ रहा है, रियल टाइम डाटा, लाइव डाटा आपका आ रहा है। परफॉर्मेंस में वेरी बेस्ड ऑन द सोर्स, परफॉर्मेंस फॉर श्योर डिपेंड करती है आपके सोर्स से कि आपका सोर्स क्या है बैकएंड में। डाटा फ्रेशनेस, डाटा सबसे ज्यादा फ्रेश कब होगा, जब आपका लाइव डाटा फ्रॉम द सोर्स होगा। अगर आपका डाटा लाइव आ रहा है मतलब क्लाउड से आ रहा है या किसी भी डाटाबेस से आ रहा है। डाटा वॉल्यूम क्या होते हैं, सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट। व्हाट आर पावर BI गेटवे, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिल्टर इन पावर BI? इन पावर BI filters are used to restrict the data। अब फिल्टर क्या करते हैं, मेरे पास 4 years का डाटा है बट आई डोंट वांट टू शो 2015 डाटा टू माय क्लाइंट है, बिकॉज 2015 में किसी भी रीजन, मेरे हेल्थ इश्यू के कारण या फिर फाइनेंशियल रीजन के कारण, आई एम नॉट एबल टू रन माय बिजनेस एज वेल, तो आई डोंट वांट टू शो माय 2015 सेल टू माय क्लाइंट।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फिल्टर यूज कर सकते हो। तो वो रिस्ट्रिक्शन आपने अप्लाई कर दिया कि 2015 डाटा पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा कि 2015 का डाटा मेरे प्रोजेक्ट के अंदर विजुअलाइज नहीं होगा। तो दैट इज द यूज ऑफ योर फिल्टर। specific criteria enabling users to focus on relevant information, several types of filter। अब आपको मैंने ये बताया है हमारे पास कुछ टाइप के फिल्टर हैं। फर्स्ट फिल्टर विजुअल लेवल फिल्टर की सिंगल विजुअल पर आपका फिल्टर होगा। वो कैसे होगा, अप्लाई टू इंडिविजुअल विजुअलाइजेशन एंड अफेक्ट ओनली दैट स्पेसिफिक विजुअल, कि आपने किसी पर्टिकुलर विजुअल पर क्या किया है, फिल्टर इनेबल किया है। सो वहां पर अगर आप कुछ भी सेट करते हो स्लाइसर पर, तो वो सिर्फ आपका सिंगल विजुअली क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अगर आपका विजुअल लेवल फिल्टर है। फिर आपके पास आता है पेज लेवल फिल्टर। इसमें आपका क्या है, अप्लाइड टू एन इंटायर रिपोर्ट पेज एंड अफेक्ट ऑल विजुअल्स ऑन दैट पेज, कि जितने भी उस पेज पर विजुअल है वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। दे आर सेट यूजिंग स्लाइसर्स। पेज लेवल फिल्टर कैसे सेट होगा, विद द हेल्प ऑफ पेज लेवल फिल्टर सेक्शन। देन रिपोर्ट लेवल फिल्टर, फिर ड्रिल थ्रो फिल्टर। ड्रिल थ्रो फिल्टर आपके डेट के लिए होता है। देन क्रॉस रिपोर्ट फिल्टर, टॉप एंड फिल्टर। टॉप एंड फिल्टर मतलब कि अगर आपको टॉप 5 कैटेगरीज चाहिए तो वहां पर आप कौन सा फिल्टर यूज करोगे, टॉप एंड फिल्टर। एन मतलब इनफाइनाइट, कि टॉप 10 कैटेगरीज आपको चाहिए, टॉप 10 सेल्स आपको चाहिए, आपको टॉप 5 ट्रांजेक्शन चाहिए, आपको टॉप 1 कस्टमर चाहिए, कि जिसने आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदा है, बेचा है, कुछ भी। तो टॉप है मतलब कि कुछ भी आपको चाहिए नंबर्स में। फिर रिलेटिव डेट फिल्टर, ये कुछ सेवरल फिल्टर्स हैं, इनको आपको एक्सप्लोर कर लेना है। व्हाट आर बुक मार्क्स इन पावर बीआई, इसका मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी, बहुत ही अच्छा वीडियो मेरे पास है बुक मार्क्स के लिए। व्हाट आर बुक मार्क्स इन पावर बीआई, आप उसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करो, उस वीडियो को चेक करो। कैसे क्रिएट करना है, कस्टमाइज को अप्लाई कैसे करना है, ये सारा मैं आपको शेयर कर दूंगी। जो ये अभी आपको दिखा, दे आर दी बुक मार्क्स। ये क्या है, ये बुक मार्क्स हैं, कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, बुक मार्क्स हैं आपके। तो ये मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगी, बहुत ही अच्छा वीडियो है इसका। फॉर बाय कॉन्सेप्ट विल यू अप्लाई, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रो लेवल सिक्योरिटी। सी, ये सारी चीजें आपने डिस्कस किए हैं हमने अपनी क्लास में। अब यहाँ से एक जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ऑफिशियली डेफिनेशन, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो जब भी आप इंटरव्यू दोगे। सो प्लीज गो थ्रू विद दिस पीडीएफ। इस रो लेवल सिक्योरिटी को आपको पढ़ लेना है। मैंने तो आज की क्लास में भी आपको बता दिया कि रो लेवल सिक्योरिटी आपको कहाँ पर चाहिए। RLS स्टैंड फॉर रो लेवल सिक्योरिटी। हाउ वुड यू कनेक्ट पावर बाय विद माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, ये अभी आपकी नीड का नहीं है। योर क्लाइंट इज द CEO of an e-commerce website and wants the real time information of the daily order। what is a date table, why it is important, how do you create a date table in Power BI। yes, you know this डेट टेबल क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे क्रिएट करना है, ये सारा हमें पढ़ा है। कैलेंडर टेबल हमने पढ़ा है, कैलेंडर ऑटो हमने पढ़ा है, क्यों ये नेसेसरी है ये भी हमने पढ़ा है, क्या इसके यूजेस हैं ये भी हमने पढ़ा है, कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेक्स। न्यू टेबल में जाकर जहाँ पर हम कैलकुलेटेड मेजर हम क्रिएट करते हैं, वहीं पर हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू टेबल, क्रिएट द टेबल। वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा नीड नहीं है कि आप एक्सेल के अंदर आओ, डेट टेबल क्रिएट करो, अपना कैलेंडर टेबल रेडी करो एंड देन अगेन गो टू योर पावर बीआई एंड लोड इट इन पावर बीआई। नो, do it on your own Power BI report as well with the help of DAX function। Calendar is here। What are some common issues you have encountered with Power BI and how did you resolve them। ये पढ़ लेना है कि क्या क्या इसके एरर्स हैं। डैक्स कैलकुलेशन एरर है,
विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम कैसे कैसे मतलब कि आपको फिक्स करने में विजुअल्स को एरर आता है, और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पावर बीआई, इजी टू यूज है, इंटीग्रेट कर सकते हो इसको आप किसी। सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका क्या है, अगर आप एक अच्छे लेवल पर इसको यूज करो, कॉस्ट। ठीक है, पावर बाई प्रो एंड प्रीमियम लाइसेंस में इनक्योर कॉस्ट स्पेशली फॉर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। जो लार्ज लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कौन से लाइसेंस को परचेज करते हैं, पावर बाई प्रो एंड प्रीमियम, तो ये कॉस्टली होता है। डाटा रिफ्रेश लिमिटेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक होती है, आपको टाइम टू टाइम उसको क्या करना होता है, रिफ्रेश करना होता है। Incremental refresh, you know very well what is the use of incremental refresh। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। और आई थिंक ऐसे इसमें आपके अकॉर्डिंग, हाउ डू यू माइग्रेट पावर बाई प्रोजेक्ट टू टैबली प्रोजेक्ट, नो। सो ये आपको रीड कर लेना है। सो अगर इस पीडीएफ के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमने नहीं किया, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि जो इतना एज एन फ्रेशर आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ आपको पता है। यू नो रो लेवल सिक्योरिटी, यू नो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, यू नो एवरीथिंग, यू नो अबाउट एवरी सिंगल विजुअल एज वेल, बिकॉज हमने डिस्कस किया है हर एक सिंगल विजुअल को बहुत ही डिटेल के अंदर। इफ anyhow you have any doubt, so please unmute yourself and let me know. These questions are very necessary question according to your interview point of view. Very important question they all are। जो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको इनको गो थ्रू करना ही करना है। बिकॉज हो सकता है कि अगर आपके पास थ्रू 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। देन वो आपसे पूछते हैं किसी भी विजुअल्स के लिए, फिल्टर्स के ऊपर, स्लाइसर्स के ऊपर, रो लेवल सिक्योरिटी के ऊपर, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के बारे में, जो आपके लास्ट टॉपिक है। अगर आपके पास कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो मेन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं, बट इफ यू आर फ्रेशर तो वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपको पावर बीआई एक्चुअली में आता भी है, आपने इस एप्लीकेशन को यूज किया भी है या नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट for today's session. If you have any doubts, so please let me know. Yes, Amit, Purnima, any doubt till here? Please go through with this PDF, read each and every question. So good. If you do not have any doubt, so bye guys. Now I stop the screen. Bye, ma'am. Bye, bye guys. Bye.